हाथ में संविधान की किताब, जुबान पर बाबा साहब का नाम, अब नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये किसका कहना है? क्यों कहना है? ये 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव हाथ में लाल रंग की किताब, जिसे हिंदुस्तान का बताया संविधान कि इसकी रक्षा हम करेंगे, हम करेंगे, और वोट हासिल किया बसपा का। लेकिन सरकार बनाने में पूर्णतया असफल हुए। इस राजनीति के सहारे दलित समाज और आदिवासी समाज और पिछड़ी जातियों तथा अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज आदि को जोड़कर यदि इंडिया गठबंधन को सत्ता तक नहीं पहुंचा पाता है तो सवाल पैदा होना लाजमी है। देश की आज़ादी से लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव के पूर्व तक कांग्रेस के किसी भी नेता के हाथ में संविधान तथा बाबा साहब का नाम लेकर चुनाव लड़ते चुनाव मैदान में नहीं देखा होगा, न कभी उतरे होंगे। जबकि इसके विपरीत कांग्रेस ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के रास्ते में रोड़े ही नहीं बल्कि पत्थर अटकाने का काम किया। यदि किसी से वो काम कांग्रेस ने किया होता, उदाहरण के लिए साउथ वरी कमेटी, साइमन कमीशन, गोलमेज सम्मेलन, सेपरेट इलेक्शन, आरक्षण का बिल, डिप्रेस क्लासेस को हिंदू लिखने के लिए मजबूर करना, ये सब काम किसने किए? कांग्रेस ने। आर्थिक नीतियों में भागीदारी न देना, हिंदू कोड बिल पास न करना, ओबीसी के आरक्षण के लिए जांच आयोग नियुक्त न करना, 1952 और 1954 के चुनाव में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुनाव हरवा देना आदि आदि काम कांग्रेस ने प्रमुखता से 2024 से पहले किए, जो उनके खाते में दर्ज है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का इतना बड़ा अपमान कांग्रेस ने किया है। अब वही कांग्रेस बाबा साहब द्वारा निर्मित संविधान हाथ में लेकर इंडिया गठबंधन बनाकर वर्तमान दलितों की मसीहा बसपा सुप्रीमो मायावती को दरकिनार करके कांग्रेस अपने पुराने ढर्रे पर चलकर दलित, आदिवासी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों का वोट चाहती थी। लेकिन उसमें इंडिया गठबंधन को पूर्ण सफलता नहीं मिली। कांग्रेस का ये कारनामा, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा में जाने से रोकने के लिए बंगाल की जिस सीट से चुनाव जीतकर डॉक्टर अंबेडकर आए थे, कांग्रेस ने उस क्षेत्र को पाकिस्तान को दे दिया, जबकि नियमानुसार वहाँ हिंदुओं की आबादी 60% से ज़्यादा थी और वो क्षेत्र भारत में रहना चाहिए था। डॉक्टर अंबेडकर ने यह शिकायत कहाँ की? ब्रिटेन में, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से की, करनी पड़ी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को चेतावनी दी, यदि डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा नहीं जाते हैं तो मुझे सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अरे, इतना कहना था, कांग्रेस के हाथ पांव फूले और उन्होंने अपने एक बम्बई के सदस्य को इस्तीफा दिलवा करके वहाँ से डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा भेजा। इसके बाद भी पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत का संविधान, आयरलैंड के एक विद्वान जिसने 6 देशों का संविधान लिखा था, उससे संविधान लिखाना चाहते थे। इसके लिए संयुक्त संघ में जो पंडित विजय लक्ष्मी वहाँ पर संयुक्त सचिव थी, उनके द्वारा एक लेटर भेजा कि भारत का संविधान लिखने का अनुरोध था। जिसमें जब विजय लक्ष्मी वहाँ मिली तो उस विद्वान ने बताया कि भारत का संविधान मैं नहीं लिख सकता। तो पूछा क्यों? कि वहाँ पर इतना बड़ा विद्वान है जिससे पूछ करके, जिससे सलाह लेकर मैंने 6 देशों का संविधान लिखा है। तो ये सुनकर वो आश्चर्यचकित हुई, भारत में इतना बड़ा विद्वान कौन है? तो उसने बताया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम सुनकर वो भौचक्की रह गई, वापस आई और पंडित जवाहरलाल नेहरू को अवगत कराया। इसका पुख्ता प्रमाण ब्रिटिश प्रधानमंत्री की पत्नी ने डॉक्टर अंबेडकर को शुभकामना संदेश भेजा था
कि आपको आयरलैंड के विद्वान द्वारा नामित संविधान सभा में नाम प्रस्तावित करने के कारण, विद्वान बताने के कारण आपको संविधान सभा में लिया गया है। उस लेटर का उल्लेख जनेऊ के प्रोफेसर विवेक कुमार ने अपनी किताब में किया है, उसकी कॉपी संलग्न की है। तो साथियों, संविधान सभा में जो डॉक्टर अंबेडकर पहुंचे हैं वो कांग्रेस की मेहरबानी नहीं थी। कांग्रेस ने तो खिड़की दरवाजे बंद करने की बात कही थी। जिस क्षेत्र से डॉक्टर अंबेडकर चुनाव जीत कर आए थे, बंगाल क्षेत्र से, वो क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया था कांग्रेस ने कि डॉक्टर अंबेडकर जाकर पाकिस्तान का संविधान बनाए। लेकिन धन है अंग्रेज, न्यायपीठ अंग्रेजों ने, उन्होंने वार्ता करके और भारत के संविधान सभा में भेजवाने का काम किया। और वो आयरलैंड का विद्वान जिसने भारत का संविधान लिखने से मना किया, जब बाबा साहब का नाम प्रस्तावित किया और बाबा साहब को तब ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। तो साथियों, अब लोग इस चीज को जानने लगे हैं, समझने लगे हैं, पढ़ने लगे हैं और बताने भी लगे हैं। तो कांग्रेस ने जो भी काम किए हैं वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या ओबीसी, कांग्रेस ने अपने शासनकाल में ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया। और जो जांच आयोग गठित होना था, वो डॉक्टर अंबेडकर ने जब अपना रिजाइन दिया, रिजाइन में कारण लिखा हिंदू कोड बिल और ओबीसी का आरक्षण की जांच आयोग गठित न करना, तब कांग्रेस ने मजबूर होकर के ओबीसी के आरक्षण के लिए जांच आयोग तैयार किया, नियुक्त किया, जिसने 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। लेकिन उस रिपोर्ट को कांग्रेस ने लागू नहीं किया। यदि 1955 में वो आरक्षण रिपोर्ट लागू हो जाती तो ओबीसी को आरक्षण 1955 से मिल जाता, जो 1990 में बीपी सिंह की सरकार में मिला है। तो साथियों, ये कांग्रेस ना तो अनुसूचित जाति को ये धर्म परिवर्तित ना करें, इसलिए 10 अगस्त 1950 को एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर जारी करके ये प्रतिबंधित कर दिया कि उन्हीं अनुसूचित जाति के लोगों को, अनुसूचित जनजाति के लोगों को आरक्षण की सुविधा दी जाएगी जो अपने को हिंदू लिखेगा, और यदि वो हिंदू नहीं लिखता है तो उसे आरक्षण की सुविधा नहीं दी जाएगी। इससे साथियों ये साबित है कि 10 अगस्त 1950 के पहले अनुसूचित जाति के लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग हिंदू नहीं लिखते थे, हिंदू नहीं थे। तो कांग्रेस ने हिंदू लिखने के लिए मजबूर किया। क्यों मजबूर किया? कि ये इस्लाम स्वीकार न कर ले, ये ईसाई धर्म स्वीकार न कर ले, ये सिख धर्म स्वीकार न कर ले, ये बौद्ध धर्म स्वीकार न कर ले। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म बदलने की घोषणा 1935 में कर दी थी। जिस भी धर्म में बाबा साहब जाएंगे उस धर्म में लोग उनके अनुयायी जाएंगे। इस डर के कारण इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए कांग्रेस ने ये आदेश जारी किया था। अब कांग्रेस जब लाल किताब, जिसे संविधान, हिंदुस्तान का संविधान बताते हैं, यद्यपि विश्व में कोई हिंदुस्तान नाम का देश नहीं है, तो किस संविधान की रक्षा करेंगे? राहुल गांधी की झूठ यहीं पे पकड़ी गई। विश्व में कोई हिंदुस्तान नाम का देश नहीं है, तो राहुल गांधी किस संविधान को बचाने की बात करते हैं? और राहुल गांधी जिस समय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया क्रीमी लेयर और वर्गीकरण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में लागू करने का, जिसके लिए बीएसपी, आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी ने ऑल इंडिया में, पूरे भारत में धरना प्रदर्शन और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन डीएम के माध्यम से दिए, धरना प्रदर्शन किए। लेकिन लाल किताब लेकर चलने वाले राहुल गांधी
और अखिलेश यादव लापता हो गए। राहुल गांधी प्रकट हुए विदेश में और वहाँ पर पत्रकार वार्ता में कहा, जब मेरी सरकार होगी, मैं अच्छी स्थिति में हूँगा तो मैं आरक्षण खत्म कर दूंगा। साथियों, यहाँ ध्यान देने की बात है, समझने की बात है कि 2024 में संविधान बचाने के नाम पर अनुसूचित जाति का, अनुसूचित जनजाति का, ओबीसी का, मुस्लिम समाज का वोट इंडिया गठबंधन ने प्राप्त किया, लेकिन इन्होंने बसपा को साथ नहीं लिया। जिस पार्टी का उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, बिहार, पंजाब आदि देशों में जनाधार है। यदि बसपा को इंडिया गठबंधन ने लिया होता तो इंडिया गठबंधन की कम से कम 100 सीटें और बढ़ जाती। लेकिन क्यों नहीं लिया गठबंधन में, ये बात समझनी बहुत जरूरी है। अखिलेश यादव ने क्यों कहा कि यदि बसपा गठबंधन में आएगी तो हम बाहर निकल जाएंगे। प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने क्यों कहा कि बसपा को नहीं लिया जाए, और इसी बात को लालू यादव ने कलकत्ता में कहा। लालू यादव ने बंबई में कहा कि बसपा को बुलाया किसने है, तो बसपा को किसी ने बुलाया नहीं, और बसपा को किसी ने बुलाया ही नहीं, और किसी ने बसपा के आने पर इंडिया गठबंधन छोड़कर जाने की धमकी दी। कांग्रेस इस नीति को समझ नहीं सकी, या कांग्रेस भी चाहती थी बसपा ना आए और बसपा को लेने का साथ में प्रयास नहीं किया गया, जबकि बसपा सुप्रीमो मायावती ने स्पष्ट शब्दों में संकेत दिया था कि कब किसको किसकी जरूरत पड़ जाए, इसलिए ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके बाद भी जब बसपा को साथ नहीं लिया गया तो नीतीश कुमार, जो बिहार के मुख्यमंत्री थे, इंडिया गठबंधन छोड़कर चले गए, और इंडिया गठबंधन सपना देखती रह गई, लेकिन बसपा को साथ नहीं लिया। इंडिया गठबंधन के घटक दलों का एक ही इरादा था कि बसपा का वोट संविधान बचाने के नाम पर हम ले लें, बसपा को खत्म कर दें। ये भाजपा से नहीं लड़ रहे थे, भाजपा को खत्म नहीं करना चाहते थे, ये खत्म करना चाहते थे बसपा को, लेकिन वो इनके गले की हंडी बन गए। अब भारत की जनता जनार्दन इस राज को समझ गई है कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन बीजेपी से नहीं लड़ रही है, बीजेपी को नहीं हराना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस ही ईवीएम मशीन लाने वाली है, और जब ईवीएम मशीन कांग्रेस यूज कर रही थी तो बीजेपी के लोग कहते थे ये इससे बेईमानी होती है, इसे हटाओ। आज और लोग तो कहते हैं ईवीएम हटाओ, लेकिन कांग्रेस चुप रहती ईवीएम के नाम पर। और कांग्रेस किसका वोट अपने दायरे में लेना चाहती है? बसपा का, दलितों का, आदिवासियों का, मुस्लिम का, जिसमें वो उसको सफलता नहीं मिली। तो साथियों, अब कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने इस बात को बरेली में स्वीकार किया, अपने चुनाव क्षेत्र रायबरेली में इस को स्वीकार किया, यदि बसपा हमारे साथ होती तो हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनती। ये जानकारी होने के बाद, ये स्वीकृति का स्वीकार करने के बाद, क्या राहुल गांधी बसपा, कांग्रेस और बसपा गठबंधन करेंगी? ऐसा प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि राहुल गांधी ने अपने ही पार्टी के एक नेता जो कभी भाजपा में था, अब वो कांग्रेस में है, उससे मायावती के खिलाफ, बसपा सुप्रीमो मायावती के खिलाफ जो घृणित, अपमानजनक बयानबाजी कराई है, उससे अनुसूचित जाति के लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग, न्यायपरक ओबीसी जातियों के लोग, सवर्ण जातियों के लोग, मुस्लिम समाज के लोग कांग्रेस को गिरी निगाहों से देखने लगे हैं, कांग्रेस की नीतियों से घृणा करने लगे हैं, और बसपा का ग्राफ अपने आप
बढ़ने लगा है, जो कांग्रेस के लिए, इंडिया गठबंधन के अन्य दलों के लिए और बीजेपी के लिए हेडक बनता जा रहा है। बसपा की नीतियां दिन प्रतिदिन इन विरोधी दलों की नींद हराम करती जा रही है। देखते रहिए आगे क्या होता है। इस विषय में आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राह चैनल को सब्सक्राइब करें।